Hello students, myself Komal Grover. Let me introduce myself. बच्चे, I am the founder of UWIN Educational Consultant and UWIN Tuition Academy. Practically speaking, I started my career long back in 1996 as PGT teacher. And किस सब्जेक्ट की आप इमेजिन कर सकते हैं? The most challenging subject, physics. One of the most toughest subjects जो बच्चों को लगता है नहीं, पर बच्चों को मुश्किल लगता है. और उसका रीज़न वही है कि बच्चे हम लोग सब कुछ थ्योरेटिकली पढ़ते हैं, उसको प्रैक्टिकल लाइफ से लिंक नहीं कर पाते. सो अगर आपका एटीट्यूड लर्निंग का होता है तो नथिंग इज़ डिफ़िकल्ट. खैर, मैं अपने बारे में बताऊं तो 15 साल मैंने पढ़ाया. पढ़ाते पढ़ाते ऐसी सिचुएशन हो गई दैट आई बिकेम लाइक एन ऑडियो कैसेट कि आप टॉपिक बोलो एंड आई विल स्टार्ट स्पीकिंग. इतने साल पढ़ाने के बाद फिज़िक्स तो एक यूएसबी बन ही गई थी कि कोई भी बच्चे को कहीं भी किसी भी टॉपिक में दिक्कत आएगी तो ये गारंटी तो हम हमेशा लेते हैं कि हम आपके कंसेप्ट क्लियर करा देंगे. बाकी क्रैक करना एग्ज़ाम या ना क्रैक करना बहुत कुछ आप बच्चे के हार्ड वर्क पे भी डिपेंड करता है. खैर, आफ्टर 15 years आई थॉट ऑफ सर्विंग टू द लार्जर ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स. क्योंकि पढ़ाने से जैसे हम 3-4 सेक्शंस पढ़ाते हैं, 150-200 बच्चा तो हर साल हम पढ़ा ही लेते थे. बट मुझे लगा कि मुझ में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है एंड आई कैन केटर टू अ लार्जर ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स. तो इतने ज़्यादा बच्चों को केटर करने के लिए प्लस हमारे एजुकेशनल कॉन्स्ट्रेंट्स को देख के मुझे लगता था कि बच्चों को एकेडमिक एजुकेशन की बजाय गाइडेंस की ज़्यादा ज़रूरत है और ऐसी चीज़ की ज़रूरत है जिसमें मैं उनकी हेल्प कर पाऊँ. सो टेकिंग दैट थिंग इनटू अकाउंट मैंने एडमिन में मूव करना बेटर समझा. तो आई बिकेम प्रिंसिपल. 10-12 साल तक मैंने सिर्फ प्रिंसिपलशिप भी नहीं की, डायरेक्टर भी रही. बहुत सारे बच्चों के लिए बहुत कुछ किया, लाइक उनके एकेडमिक प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना, उनके इमोशनल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना, समटाइम्स फाइनेंशियल नीड्स को भी देखते हुए कंसेशंस वगैरह भी देना. सो आई एम वेरी हैप्पी. मुझे दिल में बहुत सुकून होता है कि मैंने बहुत सारे बच्चों के लिए बहुत कुछ किया, बहुत सारे स्कूल्स में स्ट्रेंथ्स ऐड की. बट स्लोली एंड स्लोली कुछ 10-12 साल वहाँ भी काम करके ऐसा लगा कि कुछ बच्चों से डायरेक्ट रिश्ता जो है और जो मैं एक्चुअली उनको गाइड करना चाहती हूँ, जो उन्हें रियल सेंस में उनकी हेल्प करना चाहती हूँ, वो नहीं हो पा रहा है. एडमिन के अपने कॉन्स्ट्रेंट्स थे. सो अगेन आई थॉट कि आई लीव द जॉब. ऑल्दो आई वॉज डूइंग वेरी वेल, अगर आप फाइनेंशियली बोलोगे तो आई वॉज अर्निंग वेल, बट देन आई थॉट ऑफ सर्विंग टू द स्टूडेंट्स इन द प्रॉपर सेंस. एंड दिस टाइम आई अपस्किल्ड माई सेल्फ. मैंने खुद को बहुत सारे कोर्सेज़ किए, स्टडी अब्रॉड प्लेटफॉर्म के बारे में भी पूरी नॉलेज गेन की, सो दैट आई कैन गाइड द स्टूडेंट्स. हर पेरेंट को लगता है कि बच्चे को सीए बनाना है या इंजीनियर या मेडिकल में लेके जाना है, बट दे डोंट लुक एट द अदर ऑप्शंस. पेरेंट्स कई बार बच्चे का इंटरेस्ट भी ओवर रूल कर देते हैं. बच्चा क्रिएटिव होता है, आर्ट्स में जाना चाहता है, बट पेरेंट को लगता है जी कमाएगा कैसे आर्ट्स में जाके. तो यही सारी बातें माइंड में रख के मैंने करियर काउंसलिंग की. अब मैं साइकोमेट्रिक टेस्ट लेके भी बच्चों की करियर काउंसलिंग हम कर सकते हैं. हम 7th क्लास से स्टार्ट करके 12th क्लास तक के बच्चों को प्रॉपर करियर में लैंड अप कराने में पूरी हेल्प करा सकते हैं. एंड इवन आफ्टर 12th अगर आपने ग्रेजुएशन कर लिया और फिर भी आपको ऐसा लगता है कि अभी भी आप अपने करियर में सेटिस्फाइड नहीं हैं, तो भी आई कैन हेल्प यू. वी आर हेयर टू हेल्प यू ओनली बच्चे. एंड आई ऑलवेज बिलीव कि हमें पैसा जब भी कमाना होता है, बट इट शुड ऑलवेज बी विद सम नोबल पर्पस एंड द गोल. वी आर हेयर टू सर्व द सोसाइटी. मैं हमेशा बोलती हूँ कि अगर हम किसी भी बच्चे की कोई भी हेल्प करते हैं, चाहे हम पैसा लेके भी हेल्प करते हैं, बट हम उसको उसकी लाइफ में बहुत सेटिस्फैक्शन और सक्सेसफुल बनाने में उसको केटर कर सकते हैं. सो बच्चे, आपको अपनी करियर ट्रेजेक्ट्री में, चाहे आप स्कूल में हैं, चाहे कॉलेज में हैं, चाहे ग्रेजुएशन भी कर चुके हैं, फिर भी आपको लगता है कि यू आर स्टिल नॉट परसिंग योर जॉब, योर ड्रीम जॉब, जो आपका पैशन था वो आप नहीं कर पा रहे, तो बच्चे यू कैन ऑलवेज कॉल मी एनी टाइम एंड यू आर फ्री टू टॉक टू मी. बिकॉज मैं ये मानती हूँ बेटा कि एक्सीलेंस का एक ही रूल है, दैट यू शुड लव योर जॉब, यू शुड डू वॉट यू लव. तभी आप एक्सीलेंट होंगे, और अगर आप एक्सीलेंस की तरफ जाएंगे तभी आप लाइफ में सक्सेसफुल होंगे. थैंक यू.